अट्ठास विजयी होने पर किया जाता है डाकिनी, और नियति ने जब जब हमें सामने लाया है तब तब मैंने तुम्हें रोका है। तुम्हारा प्रयास असफल किया है, किंतु एक सत्य ये भी है कि जब जब हमारे पथ टकराए तब तब मैंने इतना विध्वंस मचाया है जिसकी सुध ना शिव ले पाए और ना उनकी शक्ति, और ना उनकी शक्ति, और ना उनकी शक्ति। पहले तो मुझे रोकने में सफल हुई थी, किंतु इस बार धर्म धराशाही होगा, शक्ति का संहार होगा, संहार होगा, संहार होगा। शिव शव बनेंगे, शव बनेंगे, शव बनेंगे। असंभव! शिव कभी शव नहीं हो सकते, शिव कभी शव नहीं हो सकते। और इस बार शिव की शक्ति तुम्हें रोकेगी नहीं। तुम्हारा संहार करेगी, संहार करेगी, संहार करेगी। इसका निर्णय तो युद्ध का परिणाम ही निर्धारित करेगा कि शक्ति डाकिनी का संहार करती है या डाकिनी आदि शक्ति का। मुख मोड़ लीजिए महादेव।
आप अपनी पत्नी की पराजय देख नहीं पाएंगे। आइए, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। चाहती तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकती थी, लेकिन आदि शक्ति के नाश का नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए। तुम्हारे शिव, तुम्हारी संतान, तुम्हारे देवगण, तुम्हारे भक्त सब तुम्हें छिन्न भिन्न होते हुए देखें। कैसे डाकिनी पहले आदि शक्ति की साहस तोड़ती है, फिर उसके श्वास की डोर, श्वास की डोर, श्वास की डोर।
बताइए महादेव, अब इस अस्त्र की काट कहां से लाएंगे? सावधान महादेव! मेरे आराध्य, मेरे महादेव आएंगे। उनके बैठने हेतु मुझे आसन का प्रबंध करना होगा। मैं जानता हूं महादेव, मेरे अधर्म के लिए आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, किंतु क्या करूं, मैं आपका भक्त होने के साथ साथ मेरा परम धर्म असुर गुरु होने का दायित्व निभाना भी है। मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव महिषासुर। आज तक मैंने किसी असुर को मेरे आराध्य महादेव के विरुद्ध युद्ध में विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया, किंतु अब मैं और मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है महिषासुर। मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देता हूं जो साक्षात महादेव भी काट नहीं पाएंगे। यह अस्त्र मेरी तप पर प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने मुझे दिया था, और वो कदापि अपने अस्त्र को नहीं काटेंगे, अपने अस्त्र को नहीं काटेंगे, अपने अस्त्र को नहीं। तो अंततः आपकी पराजय हो ही गई महादेव। आपने समर्पण कर ही दिया। आइए चलिए महादेव, पाताल लोक चलते हैं।
इतना ही था आदि शक्ति का बल। अभी तो मैंने अपना शक्ति प्रदर्शन आरंभ किया था। महिषासुर, वीर योद्धा सदा शक्ति का सम्मान करते हैं। देखो, महादेव के समक्ष तुम्हारा वो अस्त्र जिसके बल पर तुमने महादेव को समर्पण करवाया है, कैसे नतमस्तक होकर भक्ति भाव में खड़ा है। और महादेव ने भी तो समर्पण में अपने दिए हुए अस्त्र का सम्मान किया है। फिर भी अपने बल पर अभिमान कर रहे हो, महादेव को बंदी बनाने का पाप कर रहे हो। मैंने हर उस असुर को उस सीमा पर रोकने का प्रयत्न किया है जिससे आगे बढ़ने पर उसके अंत की पृष्ठभूमि लिखी जानी आरंभ होती है, और तुम उस सीमा पर हो। यदि अब तुमने मर्यादा का बंधन तोड़ा तो तुम्हारा अंत निश्चित है महिषासुर, निश्चित है महिषासुर, निश्चित है महिषासुर। तो बीती बातें स्मरण हैं आपको, कदाचित इसीलिए आपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। आपके ज्ञान का उत्तर तो मेरा कर्म देगा। चलिए महादेव। अपना कर्म करो, कर्तव्य निभाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध कोई बैर नहीं रखूंगा। नारायण, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से कहिएगा कि निश्चिंत रहें, और उन्हें कहिएगा कि तब तक कैलाश से बाहर ना आए जब तक शिव और शक्ति का आदेश ना हो। आज तो उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि महादेव अब आप मेरे बंधन से मुक्त नहीं होंगे। और उधर डाकिनी आदि शक्ति का अंत किए बिना रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अंत के लिए सज हो जाओ आदि शक्ति, क्योंकि ये डाकिनी तुम्हें शिव के भांति समर्पण का भी समय नहीं देगी, समर्पण का भी समय नहीं देगी, समर्पण का भी समय नहीं देगी।
ईश्वर वो सत्य है जिसे विज्ञान माने या ना माने, इंसान अवश्य मानता है। किसी को ईश्वर से प्रेम है तो किसी को भय है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो आस है जो हमें घेरे है, जो श्वास बनकर आते हैं, रक्त बनकर बहते हैं। इसलिए ईश्वर को संसार का नहीं, स्वयं का अंग मानिए, परोपकार और दया का भाव रखिए। फिर देखिए कैसे स्वयं शिव बन जाते हैं।